नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 22 अगस्त 2022 और यहां पर निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। 50 से भी ज़्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं, क्योंकि अगर चारों इंडेक्स को मिलाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हो जाते हैं। उन सब स्टॉक्स के आंसर्स, एक्चुअली वो सारे हैवी वेट स्टॉक्स हैं, उन सारे हैवी वेट स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं, देखिए सैमको में भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, मैंने सैमको का भी लिंक डाला हुआ है, तो आप मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। सिर्फ अकाउंट ओपन कराइए, फंड ट्रांसफर करिए और अपना आईडी का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए, मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे आप पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स के साथ। सबसे पहले फार्मा से, तो फार्मा में सबसे पहले हम लोग आते हैं और फार्मा इंडेक्स को देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो निफ्टी का जो फार्मा इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 12,600 के नीचे में, है ना। बिल्कुल देखिए, मैंने लाइन लगा रखे थे यहाँ पर कि यहाँ से बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक नहीं, बाउंस नहीं हुआ और नीचे ब्रेक करता है 12,600 के नीचे, तो कमजोर हो जाएगा। आपने देखा भी होगा फार्मा में काफी अच्छा गिरावट आपको देखने को, प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है। तो कल अगर अपने लोअर लेवल को, अब ध्यान से सुनिए, अगर लोअर लेवल को ब्रेक कर गया तो गिरावट बढ़ जाएगा, अदरवाइज चांस बनता है कि यहाँ से ये बाउंस करके ऊपर चला जाए। तो इस हिसाब से एस्ट्राजेनिका आप नजर रखिए, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर चुका है। एस्ट्राजेनिका डायरेक्ट एक दिन में 3180 से देखिए सीधे 3013 के आसपास में आता हुआ नजर आया है एस्ट्राजेनिका। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि कल अगर एस्ट्राजेनिका 2980 से लेकर 2970 के नीचे अगर निकल जाए तो सेल मार दीजिए, और अगर ऊपर 3050 को ब्रेक करे तो बाय मार लेंगे 3100 के टारगेट के लिए। ऑरबिंदो फार्मा की तरफ चले तो ऑरबिंदो फार्मा ने भी अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, लेकिन इसमें उतना टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक्चुअली ना काफी दिनों के बाद रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया था और वापस से नीचे आने की कोशिश करता है। इसके पास सपोर्ट अभी भी बचा हुआ है, तो एक स्टॉप लॉस आप 535 से 30 के आसपास का लगाइए, होल्ड करके चलिए। हो सकता है आपको यहाँ पर आने के बाद स्टॉक्स में एक अप साइड के मूवमेंट देखने को मिल जाए, कुछ इस तरह से स्टॉक ऊपर के साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अपना इमेज। चल अब तो इसके लिए मैं यहाँ से हटा दूँ, यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। अब चलेंगे बायोकॉन की तरफ। अब बायोकॉन में देखिए काफी ज्यादा बढ़िया सपोर्ट पर रुका हुआ है बायोकॉन, एक देर 1 टाइम 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो कल इसके लिए करो या मरो वाला दिन है। अगर ये कल ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि ट्रायंगल पैटर्न को 300 के नीचे आ जाता है, तो गिरावट बढ़ सकता है और हो सकता है कि ये 290 तक चला जाए। अदरवाइज यहाँ से ही ये बाउंस करके फिर हो सकता है ये बायोकॉन आपको ऊपर के लेवल वापस से 310 300 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 310 5 तो ये 320 की तरफ। सिप्ला की तरफ चले तो सिप्ला में भी जो लेवल चल रहा है ना सिप्ला में, ठीक है, लेकिन हमें पोजीशन बनाने के भी जल्दबाजी नहीं करना है। जब तक कि 1040 से 50 को ब्रेक नहीं करे ना सिप्ला, तब तक पोजीशन मत लीजिएगा। नीचे 1000 के नीचे निकल जाए सेल कर दीजिए 990 से 980 के लिए। डिविज लैब की तरफ चले तो डिविज लैब में अब जो है गिरावट बढ़ा है, तो कहाँ पे जाके रुकेगा 3450। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 3450 तक डिविज लैब आपको आता हुआ दिख सकता है। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले तो डॉक्टर रेड्डी अपने सपोर्ट एरिया, देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न, मैंने इसके बारे में पहले भी आपको चेताया था कि इसने बियरिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, तो हो सकता है स्टॉक 4050 तक वापस आ सकता है इस लेवल तक। तो हम लोग पहले इसको यहाँ आने देंगे एक बार, और जब ये यहाँ आ जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो अभी आने देंगे डिविज लैब डॉक्टर रेड्डी को। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी था ना, इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा और ऑरबिंदो फार्मा दोनों लगभग सेम सिचुएशन में चल रहा है, लेकिन ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है। अगर ये 365 के नीचे निकलता है तो 360 55 और 50 के टारगेट मिलेंगे। विनर्स इंडिया इसमें उतना खराब स्थिति नहीं है, ठीक है, 317 से 18 रेजिस्टेंस बन चुका है, उसके ऊपर जाएगा तब मूवमेंट बनेगा। अदरवाइज नीचे 305 को ब्रेक करता है कल तो 300 295 का इंट्राडे टारगेट देगा। डॉक्टर लाल पैथले बिल्कुल होल्ड करिए, 2560 के ऊपर निकलने के बाद 2650 के टारगेट बनेंगे। 2430 के नीचे आता है तो एक बार वापस अपने 2290 से 2300 का टारगेट दिखा सकता है। लुपिन डरना नहीं है, लुपिन में बने रहिए। लुपिन में एक रेंज को ब्रेक कर देगा अगर लुपिन ऊपर 695 96 और 700,
तो फिर 720, 730, 740 के टारगेट बनेंगे। नोवार्टिस की तरफ चले तो नोवार्टिस पे मैंने क्या बोला था कि आपको ये इंपॉर्टेंट जगह पर से ही बाउंस होता हुआ दिखेगा, जो मैंने ये टेल लाइन ड्रॉ किया था, और ये देखिए बाउंस हो गया। अब ऐसा कंडीशन में होता क्या है कि स्टॉक जिस तरह से यहाँ ऐसे गिरा और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर चला गया, तो इसके दूसरे पैटर्न बनेंगे, और दूसरा पैटर्न जब वो बनेगा तो स्टॉक सभी एक बार नीचे की तरफ आएगा। अब यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है कि अगर नीचे अपने प्रीवियस सपोर्ट 698, 696 को ब्रेक कर गया, तब तो ये मानेंगे कि ये इस गैप को फिल कर देगा, नहीं तो स्टॉक्स अपने पिछले लो को भी टच नहीं करेगा और यहाँ से वापस बाउंस की तरफ जाने के चांस बना सकता है। ऊपर अगर 740 को ब्रेक करेगा तो फिर 760 तक के टारगेट बनेंगे। पिरामल आने देते हैं 1800, 1810 के आसपास, देन पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। स्टार्स फार्मा तो ये तो बॉक्स ट्रेडिंग हो गया है ना, बॉक्सिंग ट्रेडिंग हो गया, बॉक्सिंग ट्रेडिंग हो गया। देखिए आने देते हैं नीचे लेवल, हमें बाइंग करना है इस एरिया के आसपास में और बेचना है इस एरिया के ऊपर में, यानी 320 के आसपास बाइंग करना है, 325 के आसपास में, फिर वापस 360 के 55 के आसपास निकल जाना है। तो कल अगर ये 338 को नीचे ब्रेक करता है, सेल करिए 330, 35 तक के टारगेट, 30 तक के टारगेट नीचे आता हुआ भी दिखा सकता है, आपको नजर रखिए। अगर ये 338 के नीचे कल निकलता है तो 35, 30, 25 तक भी गिर सकता है। सन फार्मा की तरफ चले, सन फार्मा एवॉइड करिए, अभी मजा नहीं है। सन फार्मा में एक सपोर्ट एरिया है, थोड़ा दूर से देखने पे नजर आएगा एक सपोर्ट एरिया, आप थोड़ा दूर से ड्रॉ करेंगे तो एक सपोर्ट नजर आएगा ट्रेंड लाइन का। कंडीशन अप्लाई अगेन कि इसके नीचे 875 के नीचे निकलेगा तो 865 से 60 तक का टारगेट देगा, अदरवाइज अगर ऊपर तरफ 885, 86, 87 को ब्रेक करता है तो 900 तक के टारगेट इंट्राडे में दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा नीचे 1515, 1510 के नीचे सेल करेंगे 1485 के टारगेट के लिए, बाय करेंगे 1540 से 50 के ऊपर 1600 के टारगेट के लिए वापस है। वोकट फार्मा मेरा पोजिशनल कॉल दिया हुआ है वोकट फार्मा पे, आप जाके वीडियो देखिए, पूरा डिटेल एनालिसिस बताया हुआ कि कब खरीदना है, कहाँ खरीदना है, कहाँ क्वांटिटी ऐड करना है, मैंने सब बताया हुआ है। आप वीडियो देखेंगे आपको पूरा मिल जाएगा। पैसा डबल करने वाला स्टॉक टाइप का हेडिंग है पूरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ZS लाइफ, तो अगेन मैं आपको ZS लाइफ के बारे में बता दूं, अगर रिस्क लेना चाहते हैं और आप रिस्की ट्रेडर है तो ये परफेक्ट जगह है जहां आप बाय कर सकते हैं ZS लाइफ को वापस से, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से रजिस्टर्स था उसी के पास में आके ये होल्ड करने की कोशिश करा है, तो मुझे लगता है एक बेस्ट बाय बन सकता है। हाँ, ये स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें 360 के आसपास का। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक में मेरा व्यू। चलेंगे जरा फार्मा के बाद IT पर फिर से बता दूं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले, और मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए कहीं भी, फायर्स, एलाइज ब्लू, एंजल वन, सैमको, है ना, जेरोधा, और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए अपने ID का। फंड ट्रांसफर करने के बाद अपने अकाउंट में मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए यहाँ पे अब IT में देखते हैं। सबसे पहले IT इंडाइसेस की, IT इंडाइसेस में भी गिरावट रहा, डॉलर इंडेक्स ऊपर रहा तो इसमें गिरावट रहा। अब यहाँ पे देखिए 29,400 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो गया तो ये फिर नीचे आने की कोशिश करेगा 28,700 के आसपास में, लेकिन वो कब आएगा, जब ये नीचे 29,800 के नीचे गिरेगा। तो 29,000 लो जो मारा है ये 29,430 है, तो 29,400 के नीचे कमजोर हो जाएगा। पोजीशन बाइंग का तब तक नहीं बन सकता है इसमें जब तक ये 29,800 के ऊपर नहीं निकले। तो इस हिसाब से आप चाहे कोई भी IT स्टॉक देखे, सब में आपको गिरावट नजर आएगा। तो एक अब जो है बिरला सॉफ्ट में नीचे का लेवल 315 तक आने के चांस बना सकता है। एक बार बिरला सॉफ्ट को इस एरिया के आसपास में रुकना चाहिए जो प्राइस आ रहा है 315 के आसपास में, ठीक है। होल्ड करेंगे, यहाँ पर आने के बाद बाउंस कर सकता है। कोफोर्स काफी करो मरो वाले सिचुएशन में पड़ा, आप देख रहे हैं ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन अगर हो गया 3730 से लेके 3700, तो समझिए बड़े टारगेट आपको नीचे के साइड में खोल देगा। 3400 से लेके 3300 तक आ सकता है। ऊपर 3800 के जब तक नहीं निकले पोजीशन नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट 4.5% का ब्रेकडाउन रहा हैप्पीएस्ट माइंडसेट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कल अगर हैप्पीएस्ट माइंडसेट नीचे ब्रेक करता है 1040 को सेल करिए 1000 के टारगेट के लिए। HCL टेक्नोलॉजी पॉजिटिव व्यू है मेरा, इसमें मुझे उतना डर नहीं है क्योंकि HCL टेक्नोलॉजी फंडामेंटली स्टॉक गुड है ना, और आप देखेंगे ना तो इसका जो है बिहेवियर बहुत ही जबरदस्त बना के छोटे छोटे कैंडल बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो वापस से 980, 85 के ऊपर निकलने बाद पोजीशन बनेगा 1,120 के टारगेट के लिए, 1020 के टारगेट के लिए। इन्फोसिस बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे देखते हैं इन्फोसिस में क्या हुआ था। इन्फोसिस में अगर हम पोजीशन की बात करें तो इन्फोसिस में 2 एरो मैंने लगा रखे थे कि भाई यहाँ पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर 1610 को भी ब्रेक करेगा तो बाइंग बन जाएगा 1630 के लिए। जस्ट डायल की बात करते हैं, जस्ट डायल थोड़ा अवॉइड कर लीजिए स्टॉक्स में। अभी एक ट्रेंड लाइन का एक्चुअली ये बड़ी कैंडल का जो एरिया ना वही इसका एक सपोर्ट एरिया है, अगर यहाँ पे रुक गया तो वेल एंड गुड, नहीं रुका तो गिरावट बढ़ जाएगा। तो 570 के नीचे सेल कर सकते हैं 550 से 30 के लिए। एल&टी इन्फोटेक देखिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से टकरा कर आ रहा है, इसलिए इसका रिस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ना एक रिस्पेक्ट लिए थे रेजिस्टेंस का, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है। अब हमें ये देखना है कि कल अगर ये 4700 के नीचे ट्रेड करने लग गया तो 4600 से 4500 के टारगेट दे देगा। माइंड ट्री की तरफ अगर हम लोग चले तो सेम कंडीशन जैसे एल&टी इन्फोटेक वैसे ही है, एक्चुअली उसी का सब्सिडरी हो गया ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे की तरफ में अगर ये 3340 के नीचे गिरता है तो 3200 तक के टारगेट दिखा सकता है, अदरवाइज 3410 के ऊपर निकल जाए तो 3450 से 3475 का टारगेट बनेगा। एम्फासिस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है, आप देखिए ये बॉक्स एरिया है, इस बॉक्स एरिया के नीचे सेल करेंगे 2300 के नीचे 2250 के टारगेट के लिए। इन्फो एज अभी इन्फो एज में थोड़ा छोड़ देंगे, जाने देते हैं, अभी अवॉइड करके चलेंगे। अगर पोजीशन बना रखा है तो 4100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पेटीएम खबरें आई विजय शेखर शर्मा को दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है चेयर क्या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ना, तो हो सकता है स्टॉक्स में अभी आपको कुछ मूवमेंट नहीं दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि स्टॉक इस लेवल पे मिले तब मैं पोजीशन बनाऊंगा। अगेन 725 720 ये सब एरिया पर मिले 730 तब पोजीशन बनाएंगे बढ़िया। नहीं आएगा नीचे मान लीजिए और 800 के ऊपर यहीं से बाउंस कर गया तो यहीं से बाय हो जाएगा 825 से 850 के टारगेट के लिए। टाटा इलेक्सी की तरफ बात करें तो आने देते हैं 9300 के रेंज पर 9400 पे, फिर यहाँ से बाउंस करेगा, अभी छोड़ देंगे। टीसीएस में पोजीशन 3354, अब देखिए इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब नीचे अगर कल ब्रेक करता है 3340 3345 को तो डेफिनेटली सेल मारेंगे 3300 और 3250 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा की तरफ चले, थोड़ा अवॉइड करते हैं टेक महिंद्रा अगर नीचे कल 1070 को ब्रेक करता है दोस्तों बिल्कुल सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1050 1030 के टारगेट आपको बन जाएंगे। विप्रो लॉन्ग टर्म व्यू रखा है तो बिल्कुल बने रहिए विप्रो में, 400 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उससे नीचे भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। और अगर नीचे आते तो क्वांटिटी आप ऐड भी कर लीजिए विप्रो में, डरने घबराने जैसी इसमें कोई बात नहीं। व्यू अगर लॉन्ग टर्म है, हाँ शॉर्ट टर्म है तो अपना पोजीशन कट कर सकते हैं, अगर आपका 410 का स्टॉप लॉस करता है तो कट करके निकल सकते हैं विप्रो में। तो ये है दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा मेटल इंडाइसेस की तरफ, और मेटल इंडाइसेस में हम लोग सबसे पहले क्या देखें, ये देखिए 5700, तो इसमें भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, गया भी तो वन वे एकदम 6000 तक की रैली पकड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट जगह है 5650, अगर इसके नीचे गिर गया 5600 के नीचे गिर गया तो कमजोर हो जाएगा आपका मेटल इंडाइसेस, एकदम प्राइस चैनल में ट्रेड करता हुआ गया स्टॉक। तो अगर इसको बाउंस होना है तो यहाँ पॉइंट है जहां से ये बाउंस हो सकता है दोबारा से, यानी 5680 5670 के आसपास से, अदरवाइज गिरने पर बड़ी गिरावट बनेगी। तो यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस पे नजर किया, आज भी अडानी नीचे की साइड में ही ट्रेड किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल अगर वापस से 3020 को ब्रेक करे फिर शॉर्ट मारिए 2900 के टारगेट के लिए, ऊपर जाने के लिए 3100, जब तक नहीं काटे तब तक पोजीशन नहीं बनाएंगे। एपीएल अपोलो बने रहिए, गिरावट में खरीदिए, पोजीशन बनाइए, स्टॉक बेहतरीन पैसा बना के आपको देने वाला है एपीएल अपोलो। कोल इंडिया की तरफ चले तो कोल इंडिया में एक बार वापस 207 पर आ जाए ना, ये इस एरिया पर आ जाए तब पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज ऊपर 222 था इसको ब्रेक करेगा तब पोजीशन बनाएंगे 225 से 30 के लिए। हिंडाल्को के लिए पोजीशन बन सकता है, कल अगर अपने 426-27 को ब्रेक करे इंट्राडे पोजीशन बनाइए 430 35 और 37 के टारगेट के लिए। सेल करना है तो सेल करेंगे 416 से 415 के नीचे, टारगेट 410 405 और 400 तक के इंट्राडे टारगेट बन सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात कर ले, देखिए अगर अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 108 को ब्रेक करता है सेल कर जाइए, निकल जाइए प्रॉफिट बुक करके। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो मेटल में आज गिरावट रहा है, इसमें भी गिरावट रहा है। अब यहाँ से एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट है, इसको अगर ये नीचे गिर गया 273 के नीचे तो सेल करेंगे, टारगेट 260 का पोजिशनली होगा, अदरवाइज ये ऐसा जगह है जहां से ये टकरा के वापस निकलेगा। तो कल अगर दोबारा 283 84 85 को ब्रेक करता है तो 290 95 और 300 तक के टारगेट दिखेंगे। जिंदल स्टील की तरफ चले दोस्तों, जिंदल स्टील में भी काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग रहा, मस्त रहा, एक ही दिन में गिरावट आ गया 5%। कल वापस 381 80 को ब्रेक करता है, 370 के टारगेट
365 के टारगेट भी बन सकता है। JSW स्टील आने देते हैं वापस अपने सपोर्ट एरिया पर 610 के आसपास। उसके बाद मिश्र धातु निगम लिमिटेड 190 के ऊपर पोजीशन बनेगा 195 से 200 के लिए। मोइल की तरफ चले तो मोइल में अभी पोजीशन क्या लेंगे, 158 के सेल कर दिए 155 के लिए, और ऊपर जाने के लिए 164-65 का रेजिस्टेंस से ब्रेक करेगा तो 170 का टारगेट। नेशनल एल्यूमिनियम की तरफ चले तो नेशनल एल्यूमिनियम में जो पोजीशन बनेगा देखिए बिल्कुल ये भी प्राइस चैनल को कह सकते हैं ब्रेक करके नीचे आता हुआ नजर आया, ये था ना, लेकिन अभी भी होल्ड है, इसके पास लेवल है अभी। अगर ये नीचे ब्रेक हो गया 76 को तो 74 तक के टारगेट बनेंगे। NMDC गिरावट अप साइड में 116 के ऊपर निकला, बाय करेंगे 120 और नीचे 112 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 110 108। रत्नामणि मेटल्स अप साइड में जाने के लिए 1775 का लेवल ब्रेक करेगा तो 1800 1850, सेल करने के लिए 1700 के नीचे बिल्कुल सेल मारिए 1650 के लिए सेल, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखिए वापस अपने सपोर्ट एरिया पे आ रहा है तो 77 76 इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया तोड़ देगा तो 70 तक गिर सकता है, इसका ध्यान रखना है। टाटा स्टील 105, अब यहाँ पे देखिए ऊपर गया 114 तक, आ गया 105 में, तो इसमें डरना नहीं है आपको। इसमें अगर आपने अपने बाल बच्चा के लिए लेना है ना तो ले लीजिए, आगे कुछ साल इस पर नजर रखिए, नीचे गिर जाए माल उठा लीजिए, उसमें डरना नहीं है। ये सब स्टॉक जल्दी नहीं मिलेगा फिर ये सब भाव पे। एक्चुअली भाव इसका सस्ता नहीं है, महंगा है, चूंकि स्पिल्ट हुआ है ना, लेकिन फिर भी प्राइस वाइज तो आपको कम दिख रहा होगा, तो आप पोजिशनली लेके चलिए, होल्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं। वेदांता की तरफ बढ़े दोस्तों तो वेदांता में पोजीशन कितना के ऊपर बना सकते हैं, वेदांता अभी छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, 270 के ऊपर पोजीशन लीजिए। सेल का इरादा हो तो 255 से सेल करिए, इंट्राडे में 250-45 के टारगेट बन जाएंगे। वेलस्पन कॉर्प अपने सपोर्ट एरिया को अगर 213 को ब्रेक करता है तो 210-205 तक आ सकता है, अदरवाइज 230-35 के ऊपर निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे 40, 45 और 55 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल IT पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ, तो बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। बजाज फिनसर्व 15,800 के नीचे गिरावट बढ़ेगा, 15,500 300 तक आ सकता है, 16,000 के ऊपर फिर पोजीशन बन सकता है बढ़िया 16,300 से 400 के लिए। बजाज फाइनेंस में भी सेम कंडीशन है, अगर 7,000 को नीचे ब्रेक करता है या 7,090 को भी ब्रेक करता है, 85 को 80 को, तो गिरावट होगा 7,000 तक। चोला फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग चलना चाहिए, 765 के नीचे सेल करेंगे 730 के टारगेट के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर वाले लोग अपना बने रह सकते हैं, सेफ ट्रेडर वाले एग्जिट कर जाए पोजीशन बना के, ये पोजीशन काट करके। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखिए आ रहा है नीचे की साइड में, तो आने देते हैं, यहाँ पर इसको रुक जाना चाहिए, ये एरिया बढ़िया है रुकने के लिए 370 से 68 का, अगर वो रुक गया फिर वहां से बाउंस करके जाएगा, तो अभी हम वेट करेंगे उस एरिया के पास आने का। LNT फाइनेंस की बात करें तो तेजी से ऊपर गया और तेजी से नीचे भी आने की कोशिश कर रहा है, 72 के नीचे कमजोर जाएगा, 70 का टारगेट। मन्नापुरम फाइनेंस लंबे समय के लिए रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिविडेंड भी इधर दिया हुआ है इस स्टॉक ने। M&M फाइनेंस की बात करें तो देखिए एक बेयरिश फ्लैग का काम फिनिश कर गया, नीचे अभी भी 184-85 के आसपास आ सकता है, अगर इसको बाउंस होना है तो यही वो जगह है जहां से ये बाउंस हो सकता है, अदरवाइज फिर यहाँ से गिरावट बढ़ जाएगा। मुथूट फाइनेंस की तरफ चले दोस्तों तो मुथूट फाइनेंस में 1010 के नीचे सेल करेंगे, 990-980 के लिए बाइंग करेंगे, 1050 के ऊपर 1075 के टारगेट के लिए। एसआर ट्रांसमिट जबरदस्त गिरावट आया एसआर ट्रांसमिट में, आप देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट था, उस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। कल अगर ये 1300 को ब्रेक करता है यानी 1300 को सेल करिए, 1250 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा मेटल IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करें, और साथ ही बता दो अगर स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 सैमको किसी एक में जेरोधा, किसी एक में मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।